इस कहानी की शुरुआत होती है बेबीलोन शहर से। जब सम्राट सारगन अपने शत्रुओं को हराकर बेबीलोन लौटे तो उन्हें एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। उनके वजीर ने उन्हें बताया, महामहिम, आपने सिंचाई के लिए बड़ी नहरें और पूजा अर्चना के लिए ऊंचे मंदिर बनवाए, जिस वजह से प्रजाजन कई साल तक समृद्ध रहे। परंतु अब ये काम पूरे हो गए हैं, इसलिए ज्यादातर नागरिक अपनी गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं। मजदूर बेरोजगार हैं, व्यापारियों की ग्राहकी बहुत कम हो गई है, किसानों की फसल नहीं बिक रही है, लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। राजा ने पूछा, हमने नहर और मंदिर बनवाने में इतना सारा धन खर्च किया था, आखिर वह धन गया कहाँ? वजीर ने कहा, महाराज, वह धन हमारे शहर के मुट्ठी भर अमीर लोगों के पास चला गया है। वह धन हमारे अधिकांश नागरिकों की उंगलियों में से फिसल गया। चूँकि अब धन की नदियां बहना बंद हो गई हैं, इसलिए ज्यादातर लोगों की आमदनी भी खत्म हो गई है। सम्राट कुछ समय तक सोचते रहे, फिर उन्होंने पूछा, इतना सारा धन मुट्ठी भर लोगों के पास कैसे चला गया? वजीर ने जवाब दिया, क्योंकि वे इसका तरीका जानते थे। सम्राट ने पूछा, सब लोग ये क्यों नहीं सीखते कि धन इकट्ठा कैसे किया जाता है ताकि मेरे शहर का हर आदमी अमीर बन जाए? क्या यह संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है महाराज, परंतु उन्हें सिखाएगा कौन? वजीर, दौलतमंद बनने का तरीका हमारे शहर में सबसे अच्छी तरह कौन जानता है? अरकाद के सिवा और कौन हो सकता है? वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है, उसे कल मेरे सामने पेश करो। अरकाद ने सम्राट के कहने पर लोगों को खाली पर्स के 7 इलाज बताए, जो इस प्रकार हैं। पहला इलाज, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। अपनी आमदनी का 10% अपने पर्स में डालें और बची हुई 90% आमदनी ही खर्च करें, तो जल्दी ही आपका पर्स मोटा होने लगेगा। पर्स भारी होने से आपको अच्छा लगेगा और आपके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। आप किस चीज को पाने के ज्यादा इच्छुक हैं? क्या आपके लिए हर दिन की तत्कालिक इच्छाओं को पूरा करना ज्यादा जरूरी है, जैसे ज्वेलरी, कपड़े, सजावट की चीजें, बेहतरीन खाना? ये चीजें जल्दी ही चली जाती हैं और भुलाती जाती हैं। या फिर आपके लिए दूरगामी इच्छाएं ज्यादा जरूरी हैं, जैसे विशाल जायदाद, सोना, भूमि, मवेशी, व्यापार, आमदनी देने वाले निवेश? आपकी 90% आमदनी से आपकी तत्कालिक इच्छाएं पूरी होती हैं और आप अपने पर्स में जो 10% आमदनी बचाते हैं उनसे आपकी दूरगामी इच्छाएं पूरी होती हैं। दूसरा इलाज, खर्च को नियंत्रित करें। जरूरी खर्च और अपनी इच्छाओं के बीच के फर्क को नजरअंदाज न करें। आपकी आमदनी से आपकी जितनी इच्छाएं संतुष्ट हो सकती हैं, आपकी और आपके परिवार की इच्छाएं उससे कहीं ज्यादा होती हैं। इसलिए आप जिन चीजों के लिए खर्च करना चाहते हो उन्हें लिख लें। सिर्फ आवश्यक चीजों को चुनें। इसके अलावा सिर्फ उन्हीं चीजों को चुनें जो आपकी 90% आमदनी में संभव हों। बाकी सब चीजों को हटा दें और उन्हें अपनी असीमित इच्छाओं का हिस्सा मान लें। जो संतुष्ट नहीं होंगी उनका अफसोस न करें। तीसरा इलाज, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। पर्स में रखा धन अच्छा लगता है और कंजूस आदमी को संतोष देता है, परंतु यह आमदनी को बढ़ाता नहीं है। अपनी आमदनी में से धन बचाना तो सिर्फ शुरुआत है। उस बचत से जो आमदनी होगी उसी से हम दौलतमंद बनेंगे। दौलत पर्स में खनखना रहे सिक्कों से नहीं बनती है। दौलत तो निवेश से प्राप्त आमदनी से बनती है। दौलत का अर्थ धन की वह धारा है जो लगातार पर्स में बहकर आती है और उसे हमेशा मोटा करती रहती है। हर इंसान की यही इच्छा होती है कि उसके पर्स में आमदनी लगातार आती रहे, भले ही वह मेहनत करे या कहीं सैर सपाटे पर चला जाए। चौथा इलाज, अपनी पूंजी की रक्षा करें। इंसान को अपने पर्स में रखे धन की दृढ़ता से रक्षा करनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो धन उसके पास से चला जाएगा। निवेश का पहला सिद्धांत है अपने मूलधन की सुरक्षा। अगर मूलधन के चले जाने का खतरा हो तो क्या ज्यादा कमाई के लालच में पड़ना समझदारी है? इसमें जरा भी समझदारी नजर नहीं आती है। अगर आप इतना बड़ा जोखिम उठाते हैं तो इसकी सजा यह होगी कि शायद आप अपना मूलधन भी गवा दें। अपनी जमा पूंजी का निवेश करने से पहले सावधानी से जांच पड़ताल करें। पहले पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं कि आपकी पूंजी सुरक्षित लौट आएगी। फटाफट अमीर बनने की हवाई इच्छाओं से गलत दिशा में न चले जाएं। किसी व्यक्ति को कर्ज देने से पहले आपको यह यकीन कर लेना चाहिए कि उसमें कर्ज चुकाने का सामर्थ्य है। यह भी देख लें कि कर्ज चुकाने के बारे में उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, ताकि कहीं अनजाने में आप उसे अपनी मेहनत की कमाई तोहफे में न दे रहे हों। किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले अपने मूलधन पर मंडराने वाले खतरों के बारे में जान लें। बेहतर यह है कि आप धन के प्रबंधन में अनुभवी लोगों की समझदारी भरी सलाह लें। इस तरह की सलाह मांगने पर मुफ्त मिल जाती है।
हो सकता है यह सलाह उतनी ही मूल्यवान साबित हो जितनी रकम का आप निवेश करने जा रहे हैं। सच तो यह है कि अगर यह सलाह आपकी पूंजी को डूबने से बचाती है तो यह आपकी पूंजी जितनी ही मूल्यवान होती है। 5वां इलाज, अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। किसी भी व्यक्ति का परिवार तब तक जिंदगी का पूरा आनंद नहीं ले सकता जब तक कि उसके मकान में इतनी जगह ना हो कि उसके बच्चे साफ सुथरी धरती पर खेल सकें और उसकी पत्नी न सिर्फ सुंदर फूल उगा सके बल्कि परिवार को खिलाने के लिए अच्छी सब्जियां भी उगा सके। अपने घर का स्वामी बनने में हमें गर्व का एहसास होता है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने सभी प्रयासों में ज्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए हर आदमी के पास अपना खुद का मकान होना चाहिए जिसमें वह और उसका परिवार रह सके। 6वां इलाज, भावी आमदनी सुनिश्चित करें। हर व्यक्ति की जिंदगी बचपन से बुढ़ापे की तरफ चलती है। यह जिंदगी का मार्ग है और इस पर हर एक को चलना पड़ता है जब तक कि देवता उसे असमय ही अपने पास न बुला लें। इसलिए इंसान को अपने भविष्य या बुढ़ापे के लिए उचित आमदनी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इसके अलावा उसे इस बात की भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि अगर वह इस दुनिया में न रहे तो भी उसके परिवार को सहारा तथा आराम मिलता रहे। धन के नियमों के ज्ञान से जो व्यक्ति धन इकट्ठा कर लेता है उसे अपने भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। उसे कुछ ऐसे निवेशों की योजना बनानी चाहिए जो कई साल तक सुरक्षित रूप से बढ़ते रहें और जरूरत के समय काम आए। 7वां इलाज, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाएं। सामान्य इच्छाएं सिर्फ कमजोर चाहत होती हैं। अगर किसी इंसान में सिर्फ अमीर बनने की चाहत है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, परंतु जिस व्यक्ति में 5 सोने के सिक्के कमाने की इच्छा है उसकी इच्छा निश्चित है और वह इसे पूरा कर सकता है। जब वह इसे हासिल करने के लिए लक्ष्य की शक्ति का प्रयोग करेगा और सफल हो जाएगा तो अगली बार वह 10 सोने के सिक्के कमाने के लिए उन्हीं तरीकों का प्रयोग कर सकता है, फिर 20 सिक्कों के लिए और बाद में 1000 सिक्कों के लिए, और देखते ही देखते वह अमीर बन जाएगा। जब मनुष्य अपने काम में ज्यादा कुशल बनता है तो वह अपनी कमाई की क्षमता को भी बढ़ा लेता है। हमारे पास जितना ज्ञान होता है हम उतना ही ज्यादा कमा सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी कला में ज्यादा निपुणता हासिल करने की कोशिश करता है उसे उसके अच्छे पुरस्कार मिलते हैं। अगर वह कारीगर है तो वह अपने व्यवसाय के बहुत योग्य व्यक्ति से सीख सकता है। अगर वह कानून या उपचार के क्षेत्र में मेहनत करता है तो वह अपने व्यवसाय के बाकी लोगों से विचार विमर्श कर सकता है या उनकी सलाह ले सकता है। अगर वह व्यापारी है तो वह लगातार अच्छी चीजों की तलाश कर सकता है जिन्हें कम कीमतों पर खरीदा जा सके। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की वीडियो से आपको प्यार है तो सब्सक्राइब करें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।